Hello students, today I am going to start class 11th history chapter 2 writing and city life part 8 the seal and urban artifact। ये आपकी बुक का चैप्टर में पेज नंबर 39 पे है एक ब्लू बॉक्स के अंदर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। इन इंडिया अर्ली स्टोन seal was stamped in Mesopotamia until the end of the first millennium BCE। Stone seal priced down the center were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous picture was created। तो इसको मान सकते हैं कि ये एक शिल्प कृति या शिल्प मोहर थी। तो भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहर होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए जाते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहला सहस्त्राब्दी अंक एक पत्थर की बेलनकार मोहरों के बीच के आर पार छिंद होती थी। तो एक तिली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार इनसे लगाकर चित्र बन जाता था। There was carved by the skilled craftsman। यह बहुत कुशल कारीगरों द्वारा ही बनाई जाती थी। They were carved by the skilled craftsmen and sometimes carry writing the name of the owner, god, official position, etc. A seal could be rolled on clay covering the stick knot of a cloth package or a mouth of a pot, keeping content safe। जैसे इसमें लिखा जाता था मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम, उनकी अपनी पद स्थिति, किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी के स्तर पर छिप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन पर रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर की मिट्टी को बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तब वह मोहर उस पत्र पर प्राथमिकता के प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासियों की भूमिका को दर्शाने लगी। So we can see a tablet represent a person. It became a mark of authenticity. So the seal was a mark of city dweller roller in public life। तो ये लेखिका ये एक भूमिका बताती थी नगरवासियों की, और ये मुद्रा वहाँ का प्रतीक बन गई थी। तो ये मुद्रा ऐसी दिखती है आपकी फ़ोटो में। ये 5 पुरानी बेलनकार मोहरें हैं और इसमें छाप सकते हो आप। प्रत्येक छाप का विवरण है और ये कलाकार ने इसको लिपि से अंकित करा है। और वी कैन से दीज आर द अर्ली सिलेंड्रल सील ऑफ देयर इम्प्रेशन। एंड वी कैन सी द क्यूनिफॉर्म, जो यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव प्लेस। So now another part is life in the city, शहरी जीवन। What we have seen in a ruling elite had emerged, a small section of society had a major share of a wealth। Nothing makes this fact as clear as enormous riches, white shell or lapis lazuli ceremonial daggers buried with some queen and queens at Ur। But what of the ordinary people? इसका मतलब ये है, ऊपर के वर्णन में पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या समृद्ध वर्ग का प्रतिबद्ध हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के नए एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें विशाल मात्रा में उनमें राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं, लेकिन आम आदमी की स्थिति का क्या भरोसा। वी नो फ्रॉम अ लीगल टैक्स डिस्प्यूट इनहेरिटेंस मैटर, कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह, उत्तराधिकारी आदियों के मामले संबंध में पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में भी
न्यूक्लियर परिवार मीन्स अलग परिवार जहाँ पुरुष अपनी पत्नी या बच्चों के साथ रहता है. इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली compromises a man, his wife and children. Was the norm. Although a married son and his family often resided with his parents, the father was the head of the family. We know a little about the procedure for marriages. तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली थी. हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे. पिता परिवार के मुखिया होते थे. हमें विवाह की प्रतिक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है. विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता A declaration was made about the willingness to marry और bride parents वधू के माता पिता इसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे. Then a gift was given the groom by the groom to the people for the bride. तो इसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे. तो न्यूक्लियर फैमिली की भी इसमें स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. न्यूक्लियर फैमिली comprises a man, his wife and children. तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है. Now on page number 40 we can see here that people, when the wedding took place, gifts were exchanged by both parties, who laid together and made offering in a temple. तो जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वह एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share from the inheritance by her father. The father house, herd, field, etc. were inherited by the son. जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उनकी दाय का हिस्सा दिया जाता था या संपत्ति का हिस्सा हम मान सकते हैं. पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलता था. लेट अस लुक एट उर. अब आइए अपन उर को देखते हैं. वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज हैव बीन एक्सुगेटेड. यहाँ के नागरिकों में एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी. Ur was a town whose ordinary houses were systematically executed in 1930. तो उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सख्त व्यवस्था ढंग से की गई थी. Narrow winding street indicating the wheeled cart could not have reached many of the house. Sacks of grain, firewood have arrived on donkey back. Narrow winding streets and a regular shape of the house plot indicate an absence of town planning. तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी यहाँ पर गलियाँ थीं और गाड़ियाँ वहाँ तक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी. तो अनाज के बोरे गधे में लाद कर घर तक पहुँचाए जाते थे. पतली व घूमेदार गलियाँ थीं. घरों में भूखंडे जैसे आकार के होते थे और नगर नियोजन की पद्धति का यहाँ पर अभाव था. Now, here we can also see there was no street drains in which we find in contemporary Mohenjo-daro. यहाँ गलियों के किनारे जल निवासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि हमें समकालीन या खोदने पर मोहनजोदारो में पाई गई हैं. Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard of the Ur house and it thought that house roof sloped inward. जल निकासी की नलियाँ और मिट्टी की नलियाँ उस नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई जाती थी जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों की ढलान के भीतर की ओर आती थी और वर्ष का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजे, इसको हम कह सकते हैं ढका हुआ गड्ढा जिसमें पानी जा सकता है, मल जा सकता है. जैसे कि हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, पानी को एकत्रित करते हैं, वैसा वहाँ पर एक सिस्टम था
में लाया जाता है। शायद ये इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरीके से कीचड़ पर ना भर जाएं। This would have been a way of preventing the unpaved street and becoming unexpectedly slurry after the downpour. तो जब भी तेज वर्षा हो तो ऐसा ना हो कि सब कीचड़ में हो जाए, सब बह जाए, इसके बचाव के लिए था। Yet people seem to have slapped all the household refuges into the street. फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आते थे। And we can see the threshold of houses had been raised. Now, from the doorway opening in the courtyard, this would have given family their privacy. There were superstitions about the houses recorded in omen tablet at Urn. Raised tree hole brought wealth. A front door that did not open toward another house was lucky. But if the main wooden door of a house opened outward instead of inward, the wife would have been torn to the husband. तो ये भी देखा जा सकता है कि घरों की दहलीजों पर भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना जा सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों में नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जहां आंगन में खुला रहता था। इनके घरों में परिवारों में प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधवास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाए गए शगुन अपशगुन संबंधी बातें यहाँ की टैबलेट्स पर लिखी मिली हैं। जैसे कि घर में दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर के लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुलता है तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी या समस्या का कारण बनेगी। There was a town cemetery at Ur in which graves of loyalty commanders have been found. यहाँ के नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं। But a few individuals were found buried under the floor of ordinary houses. लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं।